हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये अवेयरनेस वीडियो है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी अवेयरनेस वीडियोस और भी फ्यूचर में आएंगी। तो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस में क्या डिफरेंस है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए कैसे क्या करना चाहिए और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस में कौन ज़्यादा खतरनाक है, ये क्यों अचानक से ऐसे कोविड के बाद ये फैल रहा है, इतने सारे केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ब्लैक फंगस जो जिसको म्यूकोमाइकोसिस भी कहते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारी कंट्री में अब धीरे धीरे। इसके भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया जी, जो एम्स के डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया, उन्होंने ये कहा है कि ये जो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? कोविड-19 की वजह से लोगों की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है। कोविड-19 में जब क्या होता है, लंग्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, निमोनिया की जो शिकायतें हैं वो ज़्यादा हो जाती है। तो स्टीरॉइड्स जो हैं वो दिए जाते हैं पेशेंट्स को, स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। ठीक है। तो उसी वजह से, स्टीरॉइड्स की वजह से, ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये उनकी बॉडी पे अटैक कर जाता है। जिन पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स ज़्यादा दिए गए हैं उनकी बॉडी पे ये जल्दी अटैक करता है। ये जो डिसीज़ है म्यूकोमाइकोसिस, जो कि जिसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं, ये कहाँ कहाँ अफेक्ट कर सकता है? फेस पे और नोज़ पे इन्फेक्शन कर सकता है, आई के आसपास, मतलब आँखों के आसपास, दिमाग पे, और इससे जो है विज़न लॉस भी हो सकता है, आँखें जा सकती है, मतलब आपको दिखाई देना बंद हो सकता है। ये लंग्स के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, मतलब आपके जो फेफड़े हैं वहाँ से। गुलेरिया जी ने, जो रणदीप गुलेरिया जी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग इन्फेक्शन कंट्रोल करने के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स के द्वारा की जा रही है, उनको प्रोटोकॉल को फॉलो करें। जो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए जो भी कहा जा रहा है उस तरीके के प्रोटोकॉल को फॉलो करें। मास्क यूज़ करें अधिक से अधिक। ठीक है। अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह यूज़ करें। ठीक है। इन्फेक्शन और इन्फेक्शंस जो होते हैं, फंगल, बैक्टीरियल, ये सारी चीज़ें हैं, इससे मोर्टेलिटी रेट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है। लोग कोविड से ठीक हो जाते हैं, लेकिन ब्लैक फंगस से भी बहुत ज़्यादा लोगों की मतलब डेथ हो रही है। जो कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे, जिनको डायबिटीज़ था या फिर कैंसर था या उनका किडनी ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है, जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक है, अगर वो कोविड से बच गए तो ब्लैक फंगस से उनकी डेथ हो गई है। तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो किसी ना किसी तरीके से इंक्रीज ही हो रहा है। जो वाइट फंगस है उसी तरीके से, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स के मतलब अनुसार, जो वाइट फंगल इन्फेक्शन है वो ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है। क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो लंग्स और हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स पे हो रहा है, इसीलिए ये ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा मतलब डेंजरस है। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, हमारे ब्रेन को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स को, किडनी को, और इवन हमारे प्राइवेट पार्ट्स को ये डैमेज कर सकता है, उनको इन्फेक्ट कर सकता है वाइट फंगस। ठीक है। तो ये दोनों जो फंगस है, इन दोनों से बच के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये फंगस हैं तो पुराने, ज़्यादा नए नहीं है, लेकिन इस बीच में इनका जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो ब्लैक फंगस जो इन्फेक्शन है वो किस किस को हो सकता है? जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनका शुगर लेवल ज़्यादा है और वो कोविड से अभी ठीक हुए हैं, जिनको स्टीरॉयड की मात्रा ज़्यादा दी जा रही थी, स्टीरॉयड के रिस्क पे थे, उनको ज़्यादा रिस्क है फंगल इन्फेक्शन होने का। ठीक है। मेजर रिस्क फैक्टर जो है इस डिजीज़ के वो ये हैं कि अनकंट्रोल डायबिटीज़, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा, स्टीरॉइड्स जिनको बहुत ज़्यादा दिया गया था, ज़्यादा समय से आईसीयू में थे, रुके हुए थे। ठीक है। वेरिकोनाजोल थेरेपी जिन्होंने करवाया, आईसीएमआर हेल्थ एडवाइजरी ने ये स्टेट किया है कि ऐसे जो पेशेंट हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो उनको और ज़्यादा बच के रहना चाहिए। उनको इवन सारे जो प्रिकॉशंस हैं, अगर आप कोविड से ठीक भी हो जाते हैं तो आपको 1-2 हफ्ते तक ठीक होने के बाद भी सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, अपने आप को बचा के रखना चाहिए। और अगर आपको फीवर वगैरह कुछ भी आता है तो इमीडिएट डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अपने जो आइज़ के एरिया को, नोज़ को, माउथ को, सब कुछ चेक करते रहें, किसी पे कहीं काला निशान तो नहीं है, कहीं पे दर्द तो नहीं है, कहीं पे स्वेलिंग तो नहीं है। अगर है तो इमीडिएट डॉक्टर को बताएं। ठीक है। अब
वाइट फंगस से ज़्यादा अफेक्ट कौन होता है? जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है वो पर्सन ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वाइट फंगस से। ठीक है, जो अनसैनिटरी एनवायरनमेंट यानी कि अनहाइजीनिक जगह पे, जहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है वहाँ रहते हैं, जहाँ पे जहाँ पे मिट्टी है, जैसे गांव वगैरह में मिट्टी में काम करते हैं, तो उसमें भी फंगस होते हैं मिट्टी वगैरह में। ठीक है, तो अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप ऐसी जगह पे कांटेक्ट में आते हैं जो गंदी जगह है और मतलब मिट्टी वाली जगह है उस तरीके की है, तो और आपके कहीं पे कटा फटा या फिर कुछ ऐसे चोट वोट लगी है, तो फिर आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है इस तरीके का। ठीक है, और ये फंगस जो है वाइटल ऑर्गन्स के थ्रू इंक्रीज भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं पर्सन को। तो जो लोग लो इम्यूनिटी वाले हैं, डायबिटीज़, कैंसर और जो स्टेरॉइड्स का रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, उनको हाई रिस्क है ये फंगल इन्फेक्शन होने का। तो ठीक है, अपने आप को बचा के रखें। किस तरीके से? अपने आप को सेफ रखें। ऐसी जगह पे अगर आप जाते हैं तो पूरे कपड़े आप अच्छे से पहने, ग्लव्स अच्छे से लगाएं, मास्क अच्छे से पहने। सिम्टम्स और ट्रीटमेंट जो है ब्लैक फंगस के वो कैसे हैं? जो सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट हैं, जो अगर आप कोविड-19 से रिकवर हुए हैं और आपको इन्फेक्शन है तो आपके कहीं पे नोज़ पे मतलब नोज़ पे कुछ ब्लर नज़र आएगा, ब्लैक सा दिखेगा नोज़ के बीच में जो एरिया होता है वहाँ पे, और उसके बाद मतलब आपको डबल चीज़ें दिखाई देने लगेंगी या धुंधली दिखाई देने लगेगी, चेस्ट पेन होगा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज होंगी। ठीक है, खांसी आएगी, उसमें खांसी में खून आ सकता है, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। अगर कोई भी आपको इस तरीके का कोविड के बाद बहुत सारी साइनस की प्रॉब्लम, आइज़ में पेन या फिर चिक्स वगैरह के पास पेन, नोज़ में मतलब कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आती है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है ये ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हो। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने एक एडवाइजरी रिलीज़ की है। अगर आप केयर नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या में बदल जाएगी। बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है ब्लैक फंगस से, वाइट फंगस से। ये एक वार्निंग साइन है सबके लिए। अगर आँखों में रेडनेस नज़र आता है, नोज़ में फीवर होता है, हेडेच होता है, कफिंग होती है, सांस में लेने में दिक्कत हो जाती है, वोमिटिंग में खून आता है, ऐसी अगर कोई भी चीज़ आती है, कन्फ्यूज़न होती है, एमसेनिया होता है, लॉस ऑफ अलर्टनेस होता है, अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपको कोविड के बाद फील होता है या इस टाइम पे फील होता है, अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आप किसी तरीके की बीमारी से पहले ही पीड़ित हैं, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कंसल्ट करें। ठीक है, फेशियल पेन भी हो सकता है एक साइड से, ब्लैकिश डिस्कलरिंग नोज़ प्लेट पे, दांतों में दर्द हो सकता है, दांत हिलना हो सकता है, विज़न क्लियर नहीं होगा, चेस्ट पेन होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है म्यूकोरमाइसिस के सिम्टम्स हैं ये सब कुछ। तो इनके ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल ड्रग एम्फोटेरेसिन बी ये ले सकते हैं ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए। पर उससे भी इम्पोर्टेंट है डॉक्टर को डायरेक्ट कंसल्ट करें, डॉक्टर से जल्दी मिले। ठीक है, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट वाइट फंगस के क्या है? वाइट फंगस के सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट क्या है? यही है कि आपको अगर ऐसा कोई भी इन्फेक्शन होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, पटना हॉस्पिटल के जो कोविड-19 रिलेटेड सिम्टम्स थे वो पॉजिटिव नहीं आए थे कोविड से। ठीक है, जितने भी केसेस हैं, द लंग्स ऑफ पेशेंट वर फाउंड इन्फेक्टेड, तो जो पेशेंट का जो लंग्स था वो इन्फेक्टेड पाया गया वाइट फंगस के मामले में। ठीक है, और सिम्टम्स जो है वो ब्लैक फंगस की तरह भी हो सकते हैं। वाइट फंगस भी लंग्स को, चेस्ट को अफेक्ट करता है, कफ होता है, उसमें भी चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए एक्सरे एंड सीटी स्कैन करवा सकते हैं, उससे इन्फेक्शन का पता चल जाता है। एंटी फंगल मेडिकेशंस ले सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जो पटना में जो केस रिपोर्ट किया गया था उसमें जो पेशेंट था उनको एंटी फंगल मेडिसिन दिया गया और वो रिकवर हो गया। तो घबराने वाली बात नहीं है, अगर सही समय पे इलाज शुरू कर दिया जाए तो कोविड क्या ब्लैक और वाइट फंगस से भी हम लड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमारी थोड़ी सी लापरवाही जो होती है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं ब्लैक फंगस से बचने के लिए वो क्या है, जो एडवाइजरी वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट ने दी हैं, उनका ये कहना है कि एनवायरनमेंट जो है इस टाइम पे, जैसे बारिश वगैरह होती है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में वैसे भी फंगल इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा रहता है।
ठीक है। तो जो खाना है वो जो पुरानी बासी रोटी हो गई है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल जो ख़राब हो चुके हैं, या फिर मिट्टी वगैरह में आप जाते हैं कंपोस्ट डालने, या फिर जो एक्सक्रेटा जो होते हैं जानवर्स के उनको, तो अगर आप जूते पहन के जाएं, फुल पैंट पहने, फुल स्लीव्स की शर्ट पहने, ग्लव्स पहने हाथों में, अगर आप मिट्टी वगैरह छू रहे हैं, गार्डनिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो लोगों को अपनी हाइजीन जो है वो पूरी तरीके से मेंटेन रखनी है, ठीक है, क्योंकि वो इन चीज़ों से ज़्यादा हो रहे हैं फंगल इन्फेक्शन। गांव वगैरह में क्या होता है, लोग ऐसे ही गोबर के उपले बनाते हैं, या फिर मिट्टी गार्डनिंग करते हैं तो मिट्टी खोदते हैं, वही चीज़ें करते हैं, और उनको मतलब उतनी पहले तो दिक्कत नहीं होती थी, कटी फटी पैरों में कहीं चोट वोट लगी रही तब भी मिट्टी में चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब जो है, अब लोगों की हाइजीन काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही है, तो मतलब लोगों की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही है, तो पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और मास्क वगैरह लगा के रखें, जो एडवाइजरी है उन्होंने यही बात कही है। अगर आप पूरी तरीके से अपने आप को सही से रखते हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। स्किन में जो कहीं पे कटा हुआ होता है, जला हुआ होता है, या फिर किसी तरीके का स्किन ट्रॉमा होता है, उससे ये फंगल इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है। डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये स्ट्रिक्ट एडवाइजरी दी है कि डायबिटिक जो पेशेंट है, जो उनको जो स्टीरॉइड्स के जो डोजेज हैं वो कम दिए जाएं, जितनी ज़रूरत हो उसी हिसाब से दिए जाए, ठीक है। ऐसे जो भी ड्रग्स हैं या फिर स्टीरॉइड्स के जो डोजेज हैं वो कम दिए जाए, और नॉर्मल सलाइन दिया जाए, और जो एंटी फंगल मेडिकेशंस हैं, ये एम्फेटोट्रेसिन बी, ये दिया जाए, लोगों को बताया जाए इसके बारे में, ठीक है। अगर डायग्नोज होता है तो उसका जल्दी से जल्दी आराम से जल्दी से इलाज किया जाए। और जो कोविड-19 के पेशेंट जो भी डिस्चार्ज किए हैं, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल ये सब मॉनिटर होना चाहिए। कोविड के बाद भी 1 हफ्ते तक उनको एग्जामिन में रखना है, उनके जो स्टीरॉइड्स के और डोजेज हैं उनको मेंशन करना है, बताना है, सब कुछ अब डॉक्टर को ध्यान रखना है। और अगर आप कोविड से रिकवर होते हैं तो आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स आते हैं रिकवर होने के बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक कभी भी, तो आप इमीडिएट डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें अपने। तो अवॉइड कैसे करें ब्लैक एंड वाइट फंगस की इन्फेक्शन को कैसे अवॉइड करें, तो पंकज अग्रवाल जो हैं, डॉक्टर पंकज अग्रवाल, उनके द्वारा ये कहा गया है कि सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। सबसे पहले कोविड इन्फेक्शन को अवॉइड करें, कोशिश करें कि आपको कोविड इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। और अगर कोविड ट्रीटमेंट चल रहा है तो स्टीरॉइड का डोज जो है उसका यूज़ कम करें। जब ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है, निमोनिया की स्थिति बन जाती है पेशेंट के साथ, तब स्टीरॉइड दिया जाता है उस कंडीशन को स्टेबल करने के लिए। ये नहीं है कि आपको पता चला है कि हाँ जी इनको कोविड है, स्टार्टिंग से स्टीरॉइड देना स्टार्ट कर दिया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनका जो ब्लड शुगर जो फ्लक्चुएट होता है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम ब्लैक और वाइट फंगस को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इज टेकिंग स्टेरॉइड इन फीवर अ प्रॉब्लम इवन आफ्टर कोविड रिकवरी। स्टीरॉइड अगर हम लेते हैं, फीवर वगैरह होती है कोविड रिकवरी के बाद, तो उसके बाद तो उस पर डॉक्टर रमेश मल्होत्रा जो कि एम्स के डॉक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप कोविड रिकवर होते हैं तो उसके 1 हफ्ते बाद भी जो अगर पर्सन है उसको फीवर आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, रेड फ्लैग साइंस आते हैं, मतलब लाल लाल निशान वगैरह अगर दिखते हैं आपकी आंखों में या फिर कहीं पे भी, स्टीरॉइड की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आप खुद से डॉक्टर ना बने, आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। कोविड रिकवरी के बाद अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण आते हैं तो खुद से डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से कांटेक्ट करें कि भाई क्या करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो अवेयरनेस के लिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी पता चल जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।